नमस्ते बच्चों, हैप्पी मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पार्ट नंबर 3 कबूतर और मधुमक्खियाँ के बुक बैक एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। So far we have seen meanings, dictation words, idioms, question and answers, jumbled sentences। बच्चों, अब तक हम मीनिंग्स, श्रुतलेख, मुहावरे, जंबल सेंटेंसेस, प्रश्नोत्तर, एक्सरसाइजेस ख़त्म किए हैं। अब मिसिंग लेटर्स और दूसरे एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे। दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए और पढ़िए। बच्चों, ये मिसिंग लेटर्स का एक्सरसाइज है। यू हैव टू fill in the blanks with missing letters. The first one is ka dash tar. The answer is कबूतर। पहले वाला पिक्चर को देखते ही समझ में आ जाएगा बच्चों। का डैश तर मतलब आपको बू डालने के बाद कबूतर शब्द मिलेगी। सो द आंसर इज कबूतर। नेक्स्ट, माँ डैश मक्खी। चित्र देखने के बाद आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या है। हाँ बच्चों, आंसर इज मधुमक्खी, मधुमक्खी। Children, after seeing the picture, you might have rightly guessed the answer that this is madhumakhi. Next picture is a hunter with bow and arrow, and the word below is she dash re. Can you guess? Yes, you have to fill the blank with ka, which gives shikari. Shikari. Shikari means hunter. ये चित्र कबूतरों के साथ एक डैश है और मिसिंग लेटर भी वही है, डैश हा। हाँ बच्चों, कबूतरों के साथ चूहा है, चूहा। चूहा means rat. Children, the missing letter is chu. Chuha means rat. The rat helped the pigeons to come out of the net. So
you can easily find this missing letter. We'll move to the next slide. This slide contains the picture of leaf. बच्चों, लीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? Yes, correct. Now you can guess the missing letter dash. Itta is equal to patta. Patta means leaf. The third exercise is you have to give one more word from the lesson for the picture displayed here. पाठ में से चुनकर एक एक नाम और लिखिए. One more word for the picture. So let's see the pictures now. चलो बच्चों, पहला चित्र है तालाब. तालाब का दूसरा नाम क्या है? क्या पढ़ा था हमने? यस, सरोवर. तालाब का और एक शब्द है सरोवर, लेक. इस स्लाइड में एक ट्री का पिक्चर दिखाई दे रहा है. हम पढ़े थे वृक्ष और हिंदी में इसका दूसरा नाम है पेड़. वृक्ष, पेड़ मीन्स ट्री. इस स्लाइड में हमको दिखाई दे रही है एक फॉरेस्ट का पिक्चर. फॉरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? करेक्ट, इट्स वन. और वन का दूसरा नाम क्या है? जंगल. वन मतलब जंगल मीन्स फॉरेस्ट. इस स्लाइड में हम दो लड़कों के पिक्चर देख रहे हैं और नीचे दिया गया शब्द है दोस्त. दोस्त का मतलब होता है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दोस्त. Now the other word is मित्र. दोस्त का दूसरा नाम हम क्या पढ़े थे? करेक्ट, मित्र. बच्चों, ये सब स्लाइड्स हमको नाम बता रही है और नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? All the naming words are called nouns. तो हिंदी में nouns को क्या बोलते हैं? Yes, संज्ञा. ये सभी नाम हैं. नाम वाले शब्द को
संज्ञा कहते हैं। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स are called nouns. All the naming words are called nouns. So, संज्ञा का मतलब है noun. बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज है पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए. You have to read the sentences, understand, and then you have to make your own sentences for the 2 more words given. तो चलो बच्चों, पहला वाला शब्द है डाल. डाल का 2 मतलब हम देखे थे. उन शब्दों पर वाक्य बनाया गया है. देखते हैं. पहले वाला, शिकारी ने ज़मीन पर कुछ दाने डाल दिए. The hunter scattered some grains on the floor. So, the first meaning for dal is put. Next sentence with dal is कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था. The pigeon was sitting on a branch. So, the meaning for dal here is branch. The next word is पर. रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई. The queen bee immediately climbed on the leaf. So, the meaning of par here is on. Now, next. मोर के पर सुंदर होते हैं. The peacock's feather is beautiful. The meaning of par in the sentence is feather. Next word is jug. First sentence with jug is जब आपका जन्म हुआ सारा जग खुश हुआ. When you were born, the whole world became happy. The meaning of jug here is world. ये जग शरबत से भरा है. This jug is filled with juice. Here जग का मतलब होता है कंटेनर. नेक्स्ट वर्ड है फल. भारत का राष्ट्रीय फल आम है. यहाँ फल का मतलब फ्रूट और नेशनल फ्रूट इज मैंगो. नेक्स्ट सेंटेंस इज मेहनत का फल जीत होता है. The hard work gives you success. So the meaning for फल here is result. The next exercise is कर जोड़कर शब्द बनाइए और बोलिए. You have to make the word with suffix कर. उड़ प्लस कर उड़कर. देख प्लस कर देखकर. सुन प्लस कर सुनकर. खा प्लस कर खाकर. पढ़ प्लस कर पढ़कर. हंस प्लस कर हंसकर. बच्चों, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है.
प्रैक्टिस करना बच्चों. See you in the next class. Thank you.